अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 जुलाई 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा और प्रमोट करने को लेकर लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, यूजीसी ने कहा राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यार यूजीसी की पावर भी अपनी दिखा रहा है कि इस समय दोस्तों जो पावर है सब कुछ यूजीसी के पास है और राज्य के पास इतना भी अधिकार इस समय नहीं है कि वो परीक्षा रद्द करा सकें। तो दोस्तों ये बड़ी बात होगी और पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जल्द ही आएगा शिक्षक भर्ती का नया दौर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत दिन से कोई नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, तो अब शिक्षक भर्ती का भी नया दौर जल्द ही आएगा। 2019 में दोस्तों कोई नई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, अब 2020 भी अब धीरे धीरे निकलता हुआ जा रहा है। जुलाई का महीना समाप्ति की ओर है। आपको बता दें शिक्षक भर्ती दोस्तों तभी आती जब कोई सुपर मतलब टेट की परीक्षा होती है। अब सीटेट 5 जुलाई वाली परीक्षा भी अभी तक नहीं हो पाई, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 2018 बैच के काफी ऐसे छात्र होंगे जो सीटेट के लिए आवेदन किए रहे होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी भी हम एग्जाम डेट की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक आपकी परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। कुछ दिन पहले दोस्तों एक अपडेट जरूर आई थी कि इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ पाई। तो चलिए दोस्तों, एक और अपडेट इस बीच आई 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर। हो सकता है कि आपके घर में कोई दोस्त यार हो सकते हैं, भाई बहन भी। 69,000 शिक्षक भर्ती की राह आसान नहीं है। अब 6 अगस्त को होगी भर्ती रद्द करने और सीबीआई जांच करने को लेकर सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, देखिए 2019 में मतलब 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, अभी तक इस शिक्षक भर्ती को मतलब कुछ हुआ नहीं है। मतलब कुल मिला के दोस्तों छात्रों का चयन लिस्ट में नाम भी आ गया, उसके बाद भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो आने वाले टाइम में जब आपको भी नौकरी मिलेगी तो दोस्तों ऐसे ही केसेस आपको भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, अगर दोस्तों ये भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है, जैसे कि दोस्तों 6 अगस्त को सुनवाई होगी भर्ती को रद्द कराने के लेकर, क्योंकि इसमें कुछ धांधलियां हुई हैं। अगर भर्ती रद्द होगी तो हो सकता है कि आपको भी 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर फिर से ये वैकेंसी आएगी तो आपको भी क्या मौका मिलेगा, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा होता है। मौका मिलेगा तो सिर्फ 2018 बैच के छात्रों को मिल सकता है, 2019 बैच को नहीं, क्योंकि 2018 बैच के छात्रों का मतलब थर्ड तो कंप्लीट ही है। प्रमोट अगर कर दिया जाता है तो फोर्थ का पेपर तुरंत करा लिया जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो बहुत सी चीजें होंगी आने वाले टाइम में। उसके बाद एक और अपडेट हम देंगे कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली मॉडल को देश में लागू करने की तैयारी है। कल राज्यों के साथ अहम बैठक होगी। तो दोस्तों दिल्ली में भी अब कोरोना वायरस का जो कहर है आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में अब कोरोना बढ़ते जा रहा है। ये अपडेट्स है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मान लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना भूल जाते हैं, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, और लाइक करना तो आप बिल्कुल ही भूलते हैं। तो लाइक का दोस्तों जो बटन है ना वो नीला कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तो नीला हो जाता है। तो चलिए दोस्तों एक एक अपडेट को हम देखते हैं। पहले भाई यूजीसी ने क्या कहा राज्य से उसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसका दोस्तों आप फुल फॉर्म मतलब याद रखिएगा, फुल फॉर्म काफी बार कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षा निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 31 तारीख को होगी। राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने कहा था उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सितंबर 2020 के अंत तक परीक्षाएं करने को कहा गया था, कराने के लिए मतलब। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चे होंगे या सेमेस्टर के, उनकी बात हो रही है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यूजीसी की पावर क्या है। सोचिए दोस्तों, सरकार वर्सेस यूजीसी आमने सामने हो गई। उसके बाद देखिए
यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। इसमें कहा गया कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की। तो दोस्तों ये सब हो रहा है देश में। एक बात और आपको बताते, यूजीसी भले अपना बिल्कुल नहीं होता कि ठीक है शो ऑफ कर रहा है, ताकत दिखा रहा है, लेकिन एक बात और आपको बताएं, देश में हो भी क्या रहा है ना कोरोना वायरस को लेकर कि यूजीसी की दोस्तों बात हम मान सकते हैं कि बिल्कुल सही हो सकती है कि भाई पावर इन्हीं के पास है, लेकिन क्या सरकार से बढ़कर यूजीसी और कोरोना वायरस के केसेस देखें। अगले 24 घंटे मतलब पिछले 24 घंटे में हमारे 48,472 नए केस। जी हाँ दोस्तों, रोज अब आजकल 48,000 समथिंग केस आ रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पुराना है, नया डाटा है ये। उसके बाद देखिए 690 लोगों की जान गई है 24 घंटे में, और अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने जान गंवा चुके हैं हमारे देश में कोरोना वायरस के चलते। और अब ये संख्या दोस्तों हमारे यहाँ जो टोटल केसेस है कोरोना वायरस के 13,85,494। ये दोस्तों कोरोना वायरस के मामले हैं। उसके बाद यूजीसी की बातें आती हैं। देखिए मेन बात दोस्तों, प्रमोट करने को लेकर बातें इसलिए जरूरी हो जाती है कि छात्र मानसिक तौर से भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ना है। कुछ बातें और भी हमें यहाँ समझनी पड़ेंगी कि अगर हम प्रमोट कर देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा जिससे कि तूफान आ जाएगा या तहलका मच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी हमें नौकरी पानी होगी तो उसके लिए हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बैठे बैठे नौकरी पालेंगे। जैसे देखिए सीटेट की परीक्षा दोस्तों हुई थी, उसको पोस्टपोन किया गया, सीटेट 5 जुलाई 2020। अगर दोस्तों हाँ इसमें अगर छात्र कहे कि भैया ठीक है हमें पेपर मत कराओ, अब हमें सर्टिफिकेट बांट दो कि हम पास हो गए 90 और 82 नंबर, ये दोस्तों इसको हम गलत कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटर हाई स्कूल पास करने के बाद सीधे नौकरी तो कहीं मिलती नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आपको नौकरी पाने के लिए करना क्या होगा, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। सीटेट जैसे दोस्तों जो एग्जाम होते हैं उसको मतलब पेपर तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं कि आपको डीएलएड करते ही नौकरी दे दी जाती है। सीटेट होगा उसके बाद सुपर टेट होगा, वो सब पेपर कंपलसरी है। लेकिन अब आप कहें कि डीएलएड में प्रमोट नहीं किया जा सकता, तो फिलहाल इस पर कमेटी बन चुकी है, बातें हो रही हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। जैसा कि हमने बोला था कि एक हफ्ते में कुछ ना कुछ अपडेट आने की उम्मीद है, तो उम्मीद कर रहे हैं एक हफ्ते में दोस्तों। वैसे समय तो रोज निकल रहा है। एक बात और आपको बता दें, अब आपको पता होगा यूपी में हमारे 2 दिन लॉकडाउन रहता है, सैटरडे संडे 2 दिन तो सारी छुट्टियां हो गई, बाकी बचे 5 दिन। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि आपके हर एक दोस्त तक 26 जुलाई 2020 तक की मतलब जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो पहुंच जाए। एक बात और, आपका एक सवाल आया था जो कि बहुत ही जरूरी है, क्या डीएलएड का पेपर कभी रद्द हुआ है? जी हाँ दोस्तों, रद्द का मतलब है कि क्या डीएलएड का पेपर कभी लीक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड का पेपर बहुत बार लीक हुआ है। और आपको बता दें सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा डीएलएड का 2015 बैच, ठीक है। इस समय दोस्तों आप लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे या तो 2019 बैच के आप छात्र होंगे, या तो 2018 के, या तो 2017, 2016 कोई बैच नहीं था। 2015 बैच का दोस्तों जब सुपर टेट का पेपर होने वाला था इनका दिसंबर में, और मतलब दोस्तों 2018 में इनका फॉर्म आने वाला था, ठीक है, सुपर टेट का। उससे पहले दोस्तों 2018 में इनका 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था 2015 बैच का, उस समय इनका पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। फिर से इनकी पेपर हुआ, फिर से इनका रिजल्ट आया। कुल मिला के छात्र बहुत ही मतलब मेहनती थे 2015 बैच की हम बात करें। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे हम 2019 बैच के हैं चाहे 2018 बैच के हैं, अब ये बच्चों में वो मतलब जोश नहीं रहा जो जोश पहले के बच्चों में था। 2015 बैच का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा बोला कि नई शिक्षक भर्ती का दौर आने वाला है, जल्दी आएगा। 2022 में चुनाव है तो पक्का है वैकेंसियां दोस्तों 50,000 खाली है, और सरकार बार बार दावा कर रही है कि हो सकता है कि अगले वैकेंसी में भी शिक्षा मित्रों को मौका दे दिया जाए। तो जब सरकार इतने दावे ठोक रही है तो आप तैयार हो जाइए। देखिए आपको नौकरी में मौका कब मिलेगा, एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, कभी भूलना मत। डीएलएड में दोस्तों आपको सुपर टेट के लिए मौका तभी आप मान्य होंगे, भले आप जबरदस्ती पेपर दे दें, लेकिन जब आप काउंसलिंग में जाएंगे ना तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिस दिन आपका डीएलएड का 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो जाए, उसके बाद आपकी किसी भी विषय में बैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बैक, चलिए आज मान लेते फर्स्ट में लग गया बैक, एक विषय में लग गया, 2 में लग गया, तो उसको 4th सेमेस्टर का जब रिजल्ट आए फाइनल, तब तक आपकी सारी बैक क्लियर हो जानी चाहिए।
तो जब आपको सुपर टेट का फॉर्म भरना होगा तो आपके चारों सेमेस्टर डीएलएड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सारे सेमेस्टर का मतलब क्लियर होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप हमेशा परेशान होंगे यार कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। तो अभी दोस्तों डीएलएड में क्या हुआ, 2019 बैच, ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि जुलाई में ही आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। 2019 बैच का अगस्त से आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए। इस समय आपका टीचिंग का प्रोसेस हो रहा है, बहुत से जिलों में शुरू हो गया है ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टीचिंग। एक फॉर्मेलिटी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन अब भाई हो रहा है तो हो रहा है, जो हो रहा है आपके सामने ही है। तो टीचिंग अब आपकी शुरू करा दी गई है, तो आप लोग तैयार रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। और टीचिंग जरूरी भी होता है, आपको पता है ना कि टीचिंग के 100 नंबर होते हैं। तो छोटी छोटी बातों का आप लोग भी ध्यान रखिएगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस समय घर से बाहर मतने के लिए कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और 69,000 भर्ती में देखिए एक बात और आपको बता दें, आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये शिक्षक भर्ती दोस्तों, अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे ना, तो आने वाले टाइम में जब आपके लिए कोई वैकेंसी आएगी तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी दिक्कत आ सकती है भर्ती में। देखिए पूरा अपडेट क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो गया, ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन लखनऊ खंडपीठ में भर्ती रद्द करने मतलब कराने की याचिका की सुनवाई होना अभी बाकी है। इस भर्ती में आए दिन कोई ना कोई पेच फंस रहा है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने का नाम ही नहीं ले रही। करीब 1.5 साल से कानून के फेर में फंसी यह भर्ती परीक्षा अब सरकार के गले की फांस बन गई है। ऐसे में नौकरी के सपने देख रहे अभ्यर्थियों की दशा पर आसमान से गिरा खजूर पर अटका मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। अब 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई है। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बहस करेंगे। अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है महाधिवक्ता हाजिर नहीं हुए हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी मतलब एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रहा है, लेकिन अभी तक चंद्रमा यादव एवं मायावती दुबे एवं केएल पटेल के गुर्गों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। बंटी पांडे ने बताया कि एसटीएफ की जांच इस मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस भर्ती की सीबीआई जांच के लिए कई बार गुहार भी लगाई। अब याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के अधिकार मतलब आधार पर सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। तो दोस्तों ये सब चीजें हो रही हैं, आप देख रहे होंगे कि यार जो बच्चे गरीब होते हैं, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप करोड़पति घर के लड़के होंगे, क्योंकि देखिए जब बात आती है पैसों की लेन देन की ना, तो वहां लाखों रुपए चलते हैं। ठीक है, जो बच्चे पकड़े गए वही दोस्तों खुलासा करते हैं। अब आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलासा कैसे हुआ कि पेपर लीक हुआ या नहीं, या कैसे क्या हुआ कि धांधली हुई या नहीं। मान लेते दोस्तों आपसे किसी ने पैसे ऐंठ लिए, बोला कि भाई 10 लाख दो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, आपने 10 लाख दे दिए, ठीक है, उसके बाद आपका नौकरी नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, पैसे निकलवाने जाएंगे ना उस बंदे के पास। अब पैसा तो वो देगा नहीं, वो तो बड़ा ही आदमी होगा। उसके बाद किसी छात्र ने कर दिया एफआईआर, उसके बाद दोस्तों ये मामला बिल्कुल हाईलाइटेड होता चला गया। ठीक है, ये दोस्तों पूरा मामला था। पैसे भी आप ही देंगे, पैसे आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो आप भी एफआईआर करेंगे, तो वही दोस्तों सब बातें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जल्द ही आएगा शिक्षक भर्ती का नया दौर, तो उस दौर तक आपको पहुंचने के लिए कम से कम टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। डीएलएड आप देखिए दोस्त, चाहे 2019 बैच हो चाहे 2018 बैच हो, 2018 बैच तो वैसे सीटेट और यूपी टेट का पेपर दे सकता है, लेकिन 2019 बैच में अभी कंफ्यूजन बरकरार है। इनका एक साल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पढ़े तो अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा आज की डेट में 2019 बैच के छात्र से आप कौन से सेमेस्टर में है, तो इनको बोलना पड़ेगा कि भाई अभी हम प्रथम सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं। ये सब दोस्तों बातें हैं। चलिए दोस्तों, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे डीएलएड की हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। दोस्तों जानकारियां बदल रही हैं डीएलएड में भी और हर जगह, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है हम आपको दे रहे हैं। और यूजीसी ने दोस्तों कुछ बड़ी बात ज्यादा ही कह दी है कि भाई जो पावर है सिर्फ मेरे पास है, और राज्यवाद तो खाली देखने के लिए बने हैं कि वो यूजीसी गाइडलाइंस का ही फॉलो करेंगे। और दोस्तों हमने एक बात और बताई, कोरोना वायरस की क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, जान जाए मतलब पेपर न रद्द होने पाए, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो कोरोना के 48,000 केस एक दिन में मिल रहे हैं ना,
इनके संपर्क में भी तो कुछ लोग आए होंगे। ये जरा आप सोचिए, खाली बस इतना दिमाग लगाएगा कि एक दिन में अगर 48,000 केसेस मिलने का मतलब है उनके परिवार में कम से कम 2 से 4 लोग तो होंगे, 2 लोग भी होंगे तो दोस्त एक दिन में 1 लाख केसेस। जी हाँ दोस्तों, उनकी जांच तो अगले दिन होगी ना, पहले दिन तो सिर्फ उनकी जांच हुई जिनको कोरोना था। अब रिपोर्ट आ जाती है तो उनके परिवार को वो नहीं करते हैं आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन, जो भी दोस्तों ये सब चीजें। तो ये सब चीजें, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल आप लोग घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोरोना वायरस से बचिए। दिल्ली सरकार ने दोस्तों अच्छा काम किया, थोड़ी बहुत तारीफ तो करने लायक है दिल्ली सरकार। बाकी हमारे देश सरकार क्या कर रही है देखते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात बता दें वीडियो के अंत में, दिल्ली सरकार ने ऐसा किया क्या जिससे कि वहां पर कोरोना वायरस कम हुआ। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली मॉडल परीक्षण होम आइसोलेशन, पारदर्शी डेटा, अस्पतालों में बेड और प्लाज्मा थेरेपी पर आधारित था। लेकिन इन 5 चीजों को प्राप्त करने के लिए हमने 3 सिद्धांतों का पालन किया। कौन से सिद्धांत है? पहला तो दोस्तों इनका टीम वर्क था, दूसरा रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करना। जी हाँ दोस्तों, जो गलत हो रहा है उस पर आलोचना की जाएगी और जो गलत है उसे ठीक करना। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम अपनी गलती नहीं समझेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्या था, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, एक सरकार के रूप में हथियार ना डालना। जी हाँ दोस्तों, एक समय आप सोचिए, दिल्ली से जब कोई घर लोग लौट रहे थे ना तो लोग उनसे दूर भाग रहे थे, यार दिल्ली से आया पक्का कोरोना हो गया। ये सब चीजें थी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।